तो नमस्कार। आज का एक पार्ट 2 है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं भाग के बारे में, यानी संविधान का कितना पार्ट है। तो हम लोग 7 पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि वह मतलब कौन सा पार्ट था और इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो संविधान का भाग 1 है किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से आपको अगर आपको पता होगा तो आप इस पर ट्रिक करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे भाग 8 से लेकर के आज हम पूरे भाग को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8 के बारे में संघ, राज्य और क्षेत्र के बारे में बताता है। संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र जो होता है वह पूरे देश को बताता है। इसमें पूरे देश को पढ़ना होता है आप लोगों को, भारत का। देन इसमें हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल होगा 239 से 242 तक का आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना होगा। देन इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं दूसरे भाग 9 में। जो भाग 9 है इसमें पंचायतों के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे आपको पता है यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है पंचायतें, तो आप लोगों को पंचायतों के बारे में भाग 9 में पढ़ा जाता है। तो इसमें से पूछेगा पंचायतें भाग किस में शामिल है, भाग 1, भाग 4, भाग 8, भाग 9, भाग 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 जो है पार्ट 9 है वह आपको पंचायतें पढ़ाता है। तो आर्टिकल की बात करें हम लोग तो 243 से 243 0 तक इसमें पढ़ा जाता है। अगला है भाग 9A। इसमें नगर पालिका को आप लोगों को पढ़ना होता है। तो मैं आपको बता दूं आप लोगों को पहले आपको फाउंडेशन बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस भाग में क्या पढ़ना है। जब मैं आपको वीडियो विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को और भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं सीखा वैसे उससे भी और आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा मैं। तो देखिए इसमें आप बात करते हैं भाग 9B में सहकारी समिति। सहकारी समिति मतलब क्या होता है इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए इसमें आर्टिकल की बात करें तो इतने से इतना तक पढ़ना होता है। आर्टिकल पर भी आप लोग ध्यान मत दीजिए, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ भाग बस इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो भाग 9 भाग 10th में आप लोगों को अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ना होता है, जैसे OBC ST और इन सभी के बारे में आप लोग भाग 10 में पढ़ा जाता है, अनुसूचित जनजाति और उसके क्षेत्र के बारे में। देन अगला है भाग 11। भाग 11 जो होता है संघ और उसके राज्यों के संबंध, मतलब संघ के साथ राज्यों का संबंध कैसा है, इनके साथ कैसा संबंध, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा, संबंध के बारे में। देन अगला है भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद। तो इसका भी पढ़ना होता है आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग 12 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो आज हमें पूरा 22 भाग थे और 25 भाग पूरे को मिलाकर आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज की इस क्लास में। अब हम बात करते हैं भाग 13। भाग 13 में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा जो कि हमारे देश में व्यापार होता है। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि व्यापार कैसे होता है, नियम क्या है और व्यापार क्यों किया जाता है, इन सभी के बारे में आप लोगों को पार्ट 13 में पढ़ना होता है, यानी भाग 13 में पढ़ना होता है। तो अगला है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है DM का, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। इसमें आप लोगों को इसी के देखने को मिलता है। तो आपसे पूछे IAS IPS का जो प्रावधान दिया गया भाग किस संविधान के भाग कितने में दिया गया, तो आप लोग कहेंगे भाग 14 में। और आपसे अनुच्छेद पूछे तो 308 से 323 तक के प्रावधान दिए गए हैं जो कि आपको इसमें पढ़ना होता है बहुत अच्छे तरीके से। देन अब हम बात करते हैं अगला जो कि भाग 14A। तो इसमें अधिकरण कुछ दिया जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास है नहीं, बस आप लोगों को छोटा छोटा पॉइंट को देखना होता है। तो भाग 15 में निर्वाचन, मतलब इसमें बताया जाता है कि चुनाव कैसे होगा, मतलब चुनाव कैसे होता है, कैसे होगा और कैसे वोट गिनती होता है, इन सभी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। ये तो है चुनाव से रिलेटेड भाग 15। देन अगला है भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए संबंध में विशेष उपधान है। जैसे कुछ राज्यों में OBC को कुछ ज़्यादा छूट मिलता है, SC ST को कुछ ज़्यादा छूट मिलता है। तो जो भाग 16 है इसी के ऊपर बात करता है।
देन जो भाग 17 वह राजभाषा, मतलब संविधान में बताया गया है कि हमारा राजभाषा क्या है, राजभाषा कौन सा है। हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के बारे में आप लोगों को कई भाषाओं के बारे में पढ़ना होता है, जो कि भाग 17 के द्वारा राजभाषा को बताया गया है कि क्या है राजभाषा। देन अगला 19, भाग 19 विविध। तो इसमें कुछ जानकारी दी गई है संविधान के बारे में, कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से ये इंट्रोडक्शन वीडियो कि आप लोगों का एक माइंडसेट बन जाए कि हम लोग किस भाग में क्या पढ़ना होता है। देन अब इसमें हम बात करते हैं भाग 20 में। तो इसमें संविधान संशोधन का नियम होता है, तो ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से एक ए वाला, देन एक ए वाला, ये 4 आपके इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से देखेंगे संविधान संशोधन किसके द्वारा हो जाता है, तो भाग 20 के द्वारा संविधान संशोधन होता है। देन अब हम बात करते हैं भाग 21 में। जो भाग 21 है आप लोगों का अस्थायी संक्रमण है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा खास पढ़ना नहीं होता, बस इसमें भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम, संविधान का हिंदी नाम और कुछ संक्षिप्त नाम को बताया जाता है। तो दिन इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग 22 भागों को सीख चुके हैं, यानी 22 भाग होता है, बट इसमें से कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे 14A 7A इसी को जोड़ देते हैं तो 25 भाग होता है। तो आपसे पूछे संविधान में कितना भाग है, तो आप लोग कहेंगे 25 भाग। देन आपको मैंने 25 भाग बता दिया किस भाग में क्या पढ़ना होता है। तो हम अब एक एक स्टार्ट करेंगे, एक एक इंस्टीट्यूट से। जैसे भाग 1 में हम लोग 4 आर्टिकल को पढ़ेंगे। सबसे पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखना प्रयास करेंगे। बिल्कुल मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से कर सकें। क्योंकि मैं यूपीएससी के लेवल का थोड़ा नॉलेज इकट्ठा किया हूँ, तो मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप लोग छोटे भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका भी तैयारी अच्छे से हो सकता है। बिल्कुल मैं जीरो से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, जितना मुझे आता है, और मैं जितना रिसर्च करूँगा और अलग अलग टीचरों से, अलग अलग रिसोर्सेज से जितना भी इकट्ठा करूँगा आप लोगों को इस चैनल पर दूँगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन आपको अगर पॉलिटी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में स्टार्ट पॉलिटी जरूर लिखिएगा, एंड मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर। अब तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।